समझ लो आज गलियों में जो पशु घूम रहे हैं ना, पशु जो भिखारी घूम रहे हैं, ये हमें बिना पैसा लिए उपदेश दे रहे हैं कि हमने पहले भगवान का भजन नहीं किया इसलिए पशु बने। भिखारी उपदेश दे रहे हैं कि हमने कभी सत्कर्मों में पैसा नहीं लगाया, न जाने जैसी जगहों पर जाते रहे, न खाने जैसा खाते रहे, न पीने जैसा पीते रहे, इसलिए भिखारी बने हैं। सत्कर्मों में पैसा लगता तो हम भी मानव बनते, और मानव के भी जिसे मानव कहते हैं। भिखारी क्या मानव है? वो केवल मानव कहने को ही है, बस शरीर ही मानव का है, वरना तो उसकी सारी क्रियाएं पशुओं से भी गई बीती होती है। गंदगी में रहना, गंदगी खाना, गंदगी में सोना, सब कुछ तो वही है पशु जो करते हैं। भैया जी, सत्संग की महिमा को पहचानो। एक छोटे स्टेशन पर एक लाला जी उतरे। परचूने की दुकान थी गांव में। गांव 3 किलोमीटर दूर था। शहर छोटा था, कस्बा, जहां वो स्टेशन था वो उतरे और वो लेके आए थे घी का कनस्तर। अब घी के कनस्तर में वजन होता है शायद 15-16 किलो, कितना होता है वो, उतना वजन था घी में। अब उन्होंने जब उतरे तो वहां उसको 3 किलोमीटर लेके कैसे चले, तो उन्होंने वहां कुली को तलाशने का प्रयास किया। संयोग से एक सत्संगी व्यक्ति जो कि फक्कड़ स्थिति में रहता था, मैंने बताया ना कि निवृत्ति मार्ग का पथिक था, मजदूरी मिल गई तो जो मजदूरी मिली उससे अपना भोजन कर लिया। अगर मजदूरी नहीं मिली तो उस दिन भूखा रह गया। लेकिन काम कोई नहीं करना है। क्यों? कि कोई भी अपराध बन सकता है। अपराध जाने में अनजाने में बन सकता है। तो उन्होंने इधर उधर देखा तो वो दिखाई पड़ गया और उन्होंने समझा कि ये मजदूर है और उससे बोला, भैया ये कनस्तर मेरा लेकर के गांव तक चलेगा? वो तो मजदूरी करता ही था। उनका सेठ जी चले चलेंगे, क्या लेगा? उन्होंने बताया, उसने मंजूर कर लिया। उसने क्या बताया? जो भी आप दे दोगे मैं वो। जो भगवान के ऊपर निर्भर है उसी के मुंह से ये बात निकल सकती है और वही निवृत्ति मार्ग में प्रवेश कर सकता है। जिसको अपने बाहुबल पर, अपने धनबल पर, अपने जनबल पर, अपने बुद्धि बल पर यकीन है, उसके मुंह से शब्द निकल ही नहीं सकते। जो सेठ जी तो बड़े खुश हुए कि जो मैं दे दूंगा वो ले लेगा। कनस्तर रख करके जैसे ही चला और थोड़ी आगे ही चला था कि बोला, सेठ जी मैं आपसे एक बात तो कहना भूल ही गया। सेठ जी के प्राण सूख गए कि अब ये दुगने पैसे मांगेगा। इन मजदूरों की यही आदत है कि उस समय तो कह देंगे, अब बीच में आ गए, अब यहां कोई कुली दूसरा मिलने वाला नहीं है, अब ये दुगने पैसे मांगेगा। बोला, भाई तेरे को जो कहना था वो वहीं पर कहता है ना। अरे सेठ जी आप गलत समझ गए, मैं वो नहीं कह रहा हूं जो आपने समझा है। तो बोला, मैं ये कहना भूल गया आपसे कि मेरा ये स्वभाव है कि मेरी एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जाए। तो बोला, या तो आप मुझे कोई सत्संग का प्रसंग सुनाओ, और अगर आपसे नहीं आता है तो मैं आपको सुनाता हूं, आप उसे सुनो। श्वास एक भी बिना सत्संग के, बिना चर्चाओं के नहीं जानी चाहिए, मेरा ये नियम है। सेठ जी ने कहा, भाई देखो हम तो रोटी राम हैं, हमने तो सारा जीवन कमाया ही कमाया है, हमने तो कभी भगवान को याद। भैया तू ही सुना दे जो तेरे को आता हो। बोला, क्या सुनाऊं? बोला, जो तेरे को आता हो, हमें तो ही पता नहीं है क्या सुनना है। भगवान से हमारा कोई रिश्ता दूर दूर तक है ही नहीं। अब उसके चित्त में जो आया उसने भगवान का सत्संग करना शुरू किया। सेठ जी हूं करते हुए चले और जब घर पे पहुंच गए, सेठ जी ने उसको गुड़ दिया, चने दिए और ठंडा पानी पिलाया। उसके चित्त को थोड़ी तसल्ली मिली, और तसल्ली मिली तो संजोग से उसका ध्यान लग गया। ध्यान लगा और उसको
आवाज हुआ कि सेठ जी तो कल शाम 6 बजे तक मर जाएंगे। जब उसका ध्यान टूटा तो सेठ जी ने कहा भैया बता तेरे को कितना पैसा दे दूं। बोला सेठ जी अब कुछ नहीं चाहिए। क्यों, अब क्या हो गया? बोला आप कल शाम को 6 बजे तक मर जाओगे, अब आपसे क्या लेना देना? जाते हुए व्यक्ति को उससे क्या लेना देना? बड़ी कृपा आपकी, आपने पानी पिलाया, गुड़ खिलाया, चने खिलाए, मुझे आ गया। बोला मैं कल शाम को 6 बजे तक मर जाऊंगा? बोला हाँ मर जाओगे। बोला तू कैसे कह रहा है भाई, कैसे मर जाऊंगा? मैं तो हट्टा कट्टा हूं, अच्छा खासा हूं, अच्छा खासा व्यापार कर रहा हूं। बोला सेठ जी भगवान के यहाँ इसकी कोई कीमत नहीं है, श्वास गिनी हुई मिलती हैं, आपका श्वास का जखीरा खत्म होने को है, कल शाम तक आपकी श्वास का जखीरा खत्म हो जाएगा और आपके प्राण छूट जाएगा। अब सेठ जी तो सेठ जी हैं, बुद्धि तो है ही, तो उन्हें लगता हो सकता है, मेरे हिसाब से तो ये संभव नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि कल शाम तक मैं मर जाऊं। तो बोले भाई कि तू ये बता, जब तुझे मेरी मृत्यु का पता है, कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी मुक्ति हो जाए, मुझे नरक नहीं मिले। इसका क्या अर्थ हुआ? सेठ जी ने ये क्यों कहा कि मुझे नरक नहीं मिले? अपने कर्म तो सबको पता है ना, कि मेरे कर्म इस लायक हैं ही नहीं कि वो कर्म मेरे स्वर्ग मुझे दिलवा। एक संजोग मिल गया कि भाई मैं ऐसा क्या करूं। सत्संगी व्यक्ति था तो उसने कह दिया उसके कान में कि सेठ जी आप जब यमराज के सामने पहुंचो, यमराज आपको नरक में भेजेगा, लेकिन आपके पास ये आधे घंटे के सत्संग का पुण्य है और भगवान के यहां नाम एक भी बेकार जाता। कल भी सुनाया था कि तुलसी प्रभु श्री राम को रीझ भजो या खीज, फल देगा ही देगा। बोला क्या प्रमाण? किसान उल्टा सीधा उगत है, खेत पड़ेगा बीज। आपने खींच करके सुना है, मुझे पता है, आपने राजी से नहीं सुना है, प्रेम से नहीं सुना है, लेकिन आपको फल तो मिलेगा। यमराज आपको लंबा नरक देगा, लेकिन आप ये कहना कि भैया तुम मुझे जो फल देना चाहते हो, वो पूछेगा कि पहले नरक में जाओगे स्वर्ग में जाओगे, तो तुम कहते हो मुझे कहीं जाना आना नहीं है, मुझे भोगा भागी नहीं करनी है, मुझे तो जो फल आप देना चाहते हो वो फल को देखना है, भोगना नहीं है। सेठ जी को भरोसा तो नहीं था, वो कह के चला गया, लेकिन सेठ जी का मन दुकानदारी में फिर, और उन्होंने भगवान का सुमिरन किया। सुमिरन करके शाम को 6 बजे और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। और जब यमराज के यहाँ पहुंचे तो यमराज ने बोला दादा जी तुमने तो कुछ आज तक किया ही नहीं है, भगवान की तरफ कभी निहारा ही नहीं। सेठ जी की गर्दन झुक गई कि हाँ ये सत्य है कि मैंने कभी भगवान का ध्यान नहीं किया, लेकिन तुम्हारे नसीब में आधे घंटे का सत्संग का प्रभाव है, पुण्य है। तुम पहले नरक जाना चाहते हो, नरक भोगना चाहते हो कि उस आधे घंटे के स्वर्ग को भोगना चाहते हो? तो वो याद आ गया उसका। बोला मैं जी भोगना नहीं चाहता, मैं तो देखना चाहता हूं अपने कर्म का फल, सत्संग के मेरे का फल को देखना चाहता हूं। अब यमराज जी कहें कि हमने से पूछ तो लिया, अब इसकी इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी, लेकिन ये कह रहा है कि मैं देखना चाहता हूं और हमारे यहां कोई ऐसा विधान है ही नहीं कि दिखाया जाए। हा? भोगा जाता है, विधान हमारे यहां ऐसा कोई नहीं है कि दिखाया जाए। तो उन्होंने चित्रगुप्त से पूछा भाई ये क्या चक्कर है, ये क्या कह रहा है? तो जी हमारे यहां ऐसा कोई विधान नहीं है। तो अब क्या करें? तो चलो ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास लेकर पहुंचे। ब्रह्मा जी ने बोला कि मैंने सृष्टि का निर्माण तो किया, पर ऐसा मैंने कोई विधान निश्चित नहीं किया। तो क्या करें? शंकर जी के पास। शंकर जी के पास गए। शंकर जी बोले भैया कि मैं तो संगार का देवता हूं, जब आपने कोई विधान ही नहीं किया तो मुझे क्या पता होगा, मुझे भी नहीं मालूम कि ऐसा कोई विधान है। तो क्या करें? बोला चलो विष्णु भगवान के पास। दोनों देव यमराज जी के साथ में और विष्णु भगवान के पास पहुंचे।
जब दोनों थे शंकर जी को और ब्रह्मा जी को देखा और एक रोटी राम के साथ में, तो उन्होंने बड़ा स्वागत किया। बोला कैसे आगमन हुआ, ये कौन है? बोला जी यही इसी की वजह से तो आगमन हुआ है। बोला क्या मैटर है? तो सारी कहानी बताई और बता करके उस रोटी राम ने वहां जाकर के ना इनको प्रणाम किया, ना इनको प्रणाम किया, ना उनको प्रणाम किया। वो जानता ही नहीं है प्रणाम क्या होता है। कभी सत्संग में गया हो तब तो जाने संस्कार क्या होते हैं। लठ की तरह खड़ा रहा और जब वहां पहुंचे तो भगवान उसको देखें कि मैं कहता हूं मानव कृति मेरी सर्वश्रेष्ठ कृति है, सबसे अच्छी कृति मेरी मानव है, और ये मानव है और इसको पशु की तरह से खड़ा, लठ की तरह खड़ा है। अब भगवान उसे देखें, अब वो कह के वो यमराज की तरफ देखे कि जी वो जो लाए थे आप मुझे मेरे कर्म का फल, वो मैं देखना चाहता हूं, तो वो दिखाइए। भगवान उसको पकड़ के बोले अबे मूर्ख, ये तेरे कर्म का फल नहीं है तो और क्या है कि तीनों देवता तेरे सामने खड़े हुए हैं। ये सत्संग आधे घंटे के सत्संग का ये फल। माँ, बड़ी बूढ़ी माएँ कहती हैं, दादियां कहती हैं कि कोई चंदिया काम आ गई गैया की जो मेरे बेटा के प्राण बच गए। एक्सीडेंट तो हुआ पर चलो हड्डी टूट के रह गई, और कहूं न कहूं कशु है जातो तो मेरा बच्चा। कोई चंदिया आड़ी काम आ गई, कोई लोई काम आ गई, कोई रोटी काम आ गई, कोई चंदिया काम आ गई, कोई पुण्य काम आ गया। उसी तरह आधे घंटे